हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करने वाले हैं पीईटी एग्ज़ाम के संदर्भ में। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं पीईटी एग्ज़ाम के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 ऐसे सेट एग्ज़ाम से संबंधित हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और दावे के साथ कह सकते हैं कि उसके कुछ ना कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर टकराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट के संदर्भ में। देखिए, जो प्रैक्टिस सेट है ये 2022 का है, जिसमें आपका हम यूपीएससी पीईटी का है। ठीक है, जो प्रिलिमिनरी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए। तो यहाँ पे 2 का है ये, और इसमें 10 ऐसे जो अभ्यास या प्रैक्टिस सेट बोल सकते हो आप, ये हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तो यहाँ पे हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आपका भी पीईटी परीक्षा का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप इसके लिए ये सारे वीडियो लेक्चर्स ज़रूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट वीडियो आज लेकर आए हैं और पूरी कोशिश करेंगे जो 10 सेट हैं इसके कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। और ये घटना चक्र का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं घटना चक्र की ये सीरीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो ये देख सकते हैं आप, जो अनुक्रमांक है उसमें सेट है, ये 10 सेट हैं टोटल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टोटल 10 सेट हैं और हम सारे सेट सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें से आज हमारा फर्स्ट सेट है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को देखने वाले हैं। इसकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अतरंजी खेड़ा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में स्थित है। ठीक है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ये आपका ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे वो मुस्लिम अध्यक्ष की बात यहाँ पे हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से ही जाना जाता है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह है आपका ये 1917 में हुआ था। बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो ये NG रंगा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपका पीईटी एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण है ये। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? ठीक है, तो ये बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। नाथुला दर्रा में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है क्वेश्चन है? तो ये आपका भारत में स्थित है, सिक्किम में। ठीक है, भारत के सिक्किम में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है A नंबर, जिसमें गिर राजस्थान, तो ये एकदम गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, रणथंभौर आपका कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, जबकि यहाँ पे दिया गया महाराष्ट्र, इसलिए ये भी गलत हुआ। ठीक है, तो जो कीबुल लामजाओ है मणिपुर, ये ही एकदम सही आंसर होगा, बाकी के एकदम सही नहीं होंगे। ठीक है, तो कीबुल लामजाओ मणिपुर में है, और इसका जो सही आंसर मैंने बता दिया है, साइलेंट वैली आपका केरला में है, ना कि कर्नाटक में। ठीक है, इसी प्रकार ये रणथंभौर आपका राजस्थान में हुआ, और गिर जो है आपका गुजरात में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार
ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा सन होता है। ठीक है, और सन के सबसे जो फर्स्ट ग्रह होता है वो आपका बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो आपका 90 ईस्ट रिज है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, यानी कि जहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष है। ठीक है, सेबी का अध्यक्ष बताना है कौन है, तो ये है माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपको इसको रटना है क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कहीं से भी, और ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद ही करनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था। तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, उसमें उद्योगों का विकास हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक यहाँ पे पूछा जाए आपसे, ठीक है, तो आप इसका आंसर बोलेंगे नॉर्मन बोरलॉन्ग। यदि पूछा जाए भारत में, तो भारत में कौन होगा बताइए आप, तो MS स्वामीनाथन जो होंगे, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये भारत में सबसे इनको ही हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन इनमें से ही पूछा गया था और इस बार भी एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का आपको याद ही हो गया होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और जो हरित क्रांति में भारत का अगर पूछा जाए आपको तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, और अगर विश्व का पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, इसी प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, सॉरी वहाँ पे सेटिंग लग गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या था। देखिए कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऐसा कौन सा बैंक है जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना आपकी 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बताने हैं कि कौन थे पहले अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, यही थे। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुने गए थे, जबकि जो आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी भी है और टफ भी है, तो आप लोग इनको याद करेंगे तभी इम्पोर्टेंट रहेगा। कुछ चीज़ें तो समझ भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी, इसका आंसर होगा बी, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल यदि आपसे पूछा जाए तो कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल आपका होगा 14 से लेकर आर्टिकल आपका होगा 12 से लेकर 35। ठीक है, आपका अनुच्छेद कौन सा होगा, 12। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जिसमें भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति। अच्छा ये बताइए कि वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल आप लोगों को बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपका भाग 9 जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक की इकाई है। पारसेक एक इकाई है, किसकी है, तो दूरी की है। एक सीधी सड़क पर कार की गति का जो उदाहरण है वो बताना है। मान लीजिए एक रोड है सीधी, ठीक है, ये रोड है, तो अगर आप देखेंगे कि रोड सीधी है तो आप इसमें जब कार दौड़ाएंगे तो कार की गति भी सीधी ही होनी चाहिए, तो ये रेखीय गति पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर आपका हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं तो न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो मेंडल को कहा जाता है, इनका फुल नेम होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? देखिए, दो ब्लड ग्रुप होते हैं जिसमें से आपका ए और बी जो होता है इसे सर्वग्राही कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए सर्वदाता किसे कहते हैं, तो ओ पॉजिटिव यानी कि ओ प्लस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे आपकी मैथ्स शुरू हो गई है, जिसमें देख सकते हैं आपकी ये डिजिट दी गई है जिसमें बताया मान ज्ञात करना है आपको। तो इसका जो आंसर है आप लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसका जो आंसर है ये आने वाला है 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है और इसका परिणाम यहाँ पे 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो, फिर बाद में 25% की वृद्धि हो और फिर 20% की कमी हो और परिणाम की संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो आपका 600 आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है, एक डिजिट दी गई है, इसमें आपको बताना है, तो इसको सम को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है ये बी होना चाहिए, यानी 2। ठीक है, तो यहाँ पे 37/1/2% का जो निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी, यानी 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था, अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो गया है, तो 12:13 हो गया है। तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है तो यहाँ पे उसको बताना है, तो कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 50। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो अनुग्रहित। ये देखिए, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है जिसमें आपका अनुग्रहित ग्र ऐसे हो जाएगा, सॉरी जो गा बनेगा उसमें ऐसे रा उड़ेगी। ठीक है, अनुग्रहित ऐसे अनुग्रहित हो जाता है पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, कविता में किसने लिखी है, तो ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। एक क्वेश्चन इससे भी आने वाला है, जो राइटर होते हैं उनकी बुक्स होती हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 यानी कि 38, जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो तो अप्रत्याशित होगा। अकाल का पर्यायवाची क्या होगा, दुर्भिक्ष। ठीक है, आकाश का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, पाताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इंग्लिश का एक पैसेज, गाइस यहाँ पे एक इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो पैसेज देख लीजिए आप लोग, इस तरह का आता है। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। देखिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम द हर फीड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फूड। वॉट एज द राइटर सक्सीड इन डूइंग, तो इसमें आपका आंसर आने वाला है, इसको जो पैसेज है इसको पढ़ने के बाद, अटेंडेड 30 जिम क्लासेस विदाउट अ ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू चॉकलेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्थ लोफ। नेक्स्ट है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे अलार्म लिखा हुआ है, अलार्म। ठीक है, अलार्म, तो उसका आपको सिनोनिम्स बताना है, तो यहाँ पे पैनिक होगा। ठीक है, अलार्म का मतलब, ठीक है, तो अलार्म का मतलब होता है संकट या सूचना देना। ठीक है, तो देखिए उसका आंसर जो होगा वो होगा पैनिक। नेक्स्ट है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। कंप्लीट का यहाँ पे बताना है, तो इसका हो जाएगा पार्टियल। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। यहाँ पे देखिए, ये आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। रीजनिंग में प्रफुल्लित, अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो उसका अपोजिट यानी कि विषम होगा उदास। शांत करना, यदि किसी व्यक्ति को शांत करना तो यहाँ पे हो जाएगा भड़काना। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर ये होगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। यहाँ पे एक निश्चित कोड पर भाषा में मदर को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में आपको
शीथ को लिखना है, यानी SHEATH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो आपका आंसर आने वाला है ये। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये लास्ट डिजिट है तो आप लास्ट डिजिट में एक एक माइनस करते जाइए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M की पत्नी N की पुत्रवधू है और PO का पति है, तो M की बहन का P का N से क्या संबंध है। ठीक है, तो क्या होगा उसका आंसर ए, यानी ये सन इन लॉ यानी उसका दामाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बुधवार। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर इसका बुधवार आने वाला है। ठीक है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, तो उस असमान शब्द का चयन यहाँ पे करना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक विज्ञान, यानी कि माइस्टोलॉजी। देखिए यहाँ पे त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, ये सब मनुष्य के शरीर से संबंधित है, जबकि आपका कवक यानी फंगी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। देखिए, जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। तो इसका आंसर होने वाला है INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो C यानी नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है। तो ये असमिया में। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। तो विकल्प में कौन बैंक इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा D यानी कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट है 55। जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति बतानी है। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक की जो 2022 है इसमें भारत की स्थिति है 135वें स्थान पर, और सबसे शांत देश की यदि बात की जाए तो यह है आइसलैंड नंबर 1 रैंक पे, और यहीं पे न्यूजीलैंड आपका 2nd रैंक और आयरलैंड 3rd रैंक पे आएगा। ठीक है, और अशांत देश की यदि बात की जाए तो अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है जो कि 163वें सबसे लास्ट पायदान पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ स्थापित किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है। मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था। दुबई में किया गया। ठीक है, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, तो केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना स्टार्ट की गई थी। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है। तो ये है CTB। नेक्स्ट है, म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा है म्यांमार क्याथ। ठीक है, घुमरा का एक लोक नृत्य है कहाँ का। तो ये ओडिशा का है, घुमुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगपोंग हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, कलिंगपोंग हिल स्टेशन। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य हैं। भारत में टोटल देखे जाए 2020 से लेकर तो आपका ये 28 राज्य हो गए हैं, और यूटी कितने हो गए हैं, वो भी 8 हो गए हैं यूटीज भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। सार्क का सचिवालय कहाँ पे है। तो ये आपका नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है सिनी शेट्टी ने। सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, एक बुक है जिससे जो है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। तो किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। तो विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी 4 ग्रैंड स्लैम में
80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है। तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम देखने वाले हैं हिंदी के पैसेज में। देखिए हमारे 2 हिंदी के पैसेज हैं यहाँ पे, जिसमें आपके 5 और 5 यानी 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो पैसेज है इसको पढ़ने के बाद इसके आंसर यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या होंगे इसके क्वेश्चन और आंसर। देखिए घुमक्कड़ का यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्यय बताना है, घुमक्कड़, ठीक है। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? देखिए जो शब्द होते हैं इसमें जो आगे वाला शब्द होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया घुमक्कड़ में घु, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यय। देखिए प्रत्यय जो होता है वो पीछे वाला होता है और उपसर्ग जो होता है वो आगे वाला होता है। तो घु आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा और जो अक्कड़ है, अक्कड़, तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगर इस पैसेज के अकॉर्डिंग देखें या फिर ऐसे ही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी वैशाली। स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? देखिए स्वच्छंद जो हुई वो उसमें अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगी व्यंजन संधि। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो आपकी 35 ईयर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? देखिए पैसेज के अकॉर्डिंग जो श्रुति धर्म है वो वैदिक धर्म ही है, ठीक है। दूसरा पैसेज यहाँ पे आ जाता है जिसमें भी 5 क्वेश्चन और होंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य यहाँ पे सही होगा? देखिए शून्य जो है मानव जनित आविष्कार है, ये सही है। संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? देखिए शून्य 1 से छोटा है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे पहले किसने पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? तो भारत ने सबसे पहले दी थी, ठीक है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और वास्तविकता है। तो आशय है यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व तो है। नेक्स्ट है 80, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? क्योंकि मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता ना होना, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में आ चुके हैं, जिसमें DI आ चुकी है, ठीक है। तो DI के क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, एक आरेख बना हुआ है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे DI के क्वेश्चन। तो इस प्रकार यहाँ पे इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके 20 क्वेश्चंस होते हैं और 4 DI आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन 5-5 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी 9 सेट देखने के लिए चैनल पे ज़रूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।